ना उम्र की सीमाओं के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विधि जो है वो कहती है कि देखो मैं जल्दी आ गई ना घर, वैसे हमारे घर की घड़ी जो है 5 मिनट आगे है, 2 मिनट बाकी, अब तक 5:30 बजने के लिए। घर में जाती है और प्रोजेक्ट बनाने लगती है, तभी विधि को जो है चक्कर आ जाते हैं, उसके प्रोजेक्ट पेपर नीचे गिर जाते हैं, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही होती है। वो उसके फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि आज मैं कॉलेज नहीं आ पाऊँगी, एक काम करो आज के जो नोट्स थे वो तुम मुझे दे दो। उतने में विधि के पापा जो है विधि को देख लेते हैं वहाँ पर और जाकर जो उसकी माँ से बात करने लगते, तभी वो कहती है कि सब कुछ हो गया है उसके साथ में, और मोहल्ले वाले की ताने बातें सुनकर जो है उसे सदमा लग गया है, इसलिए उसकी तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब हो रही है। तभी विधि के हाथ से जो है पानी का जग जो है नीचे गिर जाता है, और जो ताबीज़ होता है मंदिर का वो भी उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। उसे लगता है कि बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है, वो काफ़ी डर जाती है, उसे लगता है कि कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला है। दूसरी तरफ देव जो है वो उमरखेड़ा नाम का कोई गाँव होता है, वहाँ का जो सुपरवाइज़र होता है सीधे से काम नहीं करता है, वो कहता है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा। तभी उसका छोटा भाई जो है उसे मना करता है, और उसकी माँ भी कहती है कि चल जाना है ना तो मत्था टेक कर जाएंगे मंदिर में। फिर बाद में वहाँ पर जो है नौकर आ जाता है और कहने लगता है कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो उस देव से कहता है कि जाओ तुम घर पर, और जो उसकी माँ होती है देव की उसे मना कर देती है, वो कहती है कि अभी नहीं। फिर बाद में वो मंदिर में माथा टेकने जाते हैं, तभी वहाँ के दिए जो है सब बुझ जाते हैं। दूसरी तरफ जो बिमला है वो विधि के कमरे में जाती है उसके लिए खाना लेकर, तभी वो कहती है कि विधि क्या हुआ बेटा। वो कहती है कि देखो ये गिर गया माता, इस तभी वो कहती कि कोई बात नहीं, धागा लूज़ हो गया होगा, मैं बैग बिठा देती हूँ। विधि डर रही होती है, तभी बिमला उसे हिम्मत देती है और कहती है कि विधि कुछ नहीं, बस तेरा वहम है, तुझे बुखार है, तू कुछ खा ले, तुझे अच्छा लगेगा। विधि कहती है कि पता नहीं, मेरा दिल काफ़ी घबरा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। विधि खाना नहीं खा पाती। उतने में उसके पापा वहाँ पर आते हैं, फिर वो जूस पी लेती है और दवाइयाँ ले लेती है। फिर बाद में उसकी माँ उसे कहती है कि विधु तू डर मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विधि को तसल्ली दे देती है और उसे सोने के लिए कहती है। दूसरी तरफ देव की माँ जो है उसे मना कर देती है, वो कहती है कि देख आज अलग अलग बातें हो रही है, पहले वो ड्राइवर का 3 दिन छुट्टी लेना, और फिर आज तू मत जा, कल चले जा। तभी वो कहता है कि नहीं आज मैं जा रहा हूँ और तुम फिक्र मत करो, माँ वाली बातें मत करो, मैं आ जाऊँगा। ऐसे कहकर देव जो है वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ बिमला जो है माता रानी के पास चले जाती है और काफ़ी परेशान होती है। वो कहती है कि इस घर में मुझे सब कुछ मिला है, फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। एक तरफ मेरा पति जो गलत नहीं है और दूसरी तरफ मेरी बेटी, मैं मेरी बेटी को पल पल घुटता हुआ नहीं देख सकती। वो सब कुछ पुरानी बातें जो उसे याद आती है। देव जो है विधि का हाथ मांगने आया था, तभी हरिप्रसाद जी ने उसे थप्पड़ मारा था। ये भी बात जो है बिमला को याद आती है। वो कहती है कि मेरी बेटी के नसीब में कौन जीवन साथी है, मुझे बता दे माँ, ऐसा कह कर रही होती है। दूसरी तरफ विधि जो है रोमांटिक सॉन्ग लगाती है और वो देव की याद कर रही होती है। वो देव की याद में खो जाती है। दूसरी तरफ जो देव है वो भी निकल जाता है, और विधि जो है बस देव को याद कर रही होती है, गुनगुना रही होती गाने, और सुकून के पल याद कर कर मुस्कुरा रही होती है। देव भी विधि को याद करता है। उतने में वहाँ पर देव जो रूट से जा रहा होता है, वहाँ पर कुछ गुंडे होते हैं और देव को ओवरटेक करते हैं, देव को परेशान कर रहे होते हैं। देव को सीधे से गाड़ी चलाने नहीं देते, बार बार गाड़ी के आगे आने लगते हैं। देव कहता है कि साइड में हो जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद में वो साइड में हो जाते हैं, और देव जो है दूसरी तरफ से गाड़ी टर्न ले लेता है। फिर देव जो है गाड़ी चलाने लगता है और वो अचानक से सामने आ जाते हैं और देव को ओवरटेक करते हैं। तभी देव की गाड़ी जो है एक झाड़ को जाकर टकरा जाती है। यही विधि को महसूस होता है। विधि जो है वो उस गहरी नींद में से उठकर जो है डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर जो है बिमला आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ विधु। वो कहती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। दूसरी तरफ देव का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। वो किसी तरह से जो है कार के बाहर आता है, देखता है तो पूरी कार जो है उसमें से धुआं निकल रहा है। उसे चक्कर आने लगती है और देव जो है नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ विधि जो है काफ़ी परेशान होती है, उसे एहसास हो जाता है कि कुछ गलत हुआ है। देव जो है घसरते हुए नीचे गिर जाता है। यहाँ पर एपिसोड खत्म।